वेलकम बैक वंस अगेन प्लीज। इंट्रोडक्शन वीडियो तो पूरा हो चुका है हमारा। ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग सक्सेसिव ऑर्डर में बढ़ा रहे हैं। देखिए, फ्री फॉल आप जान चुके हैं, वेट जान चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं सिखा चुका हूं। अगर बाय द वे आपने मिस किया हुआ है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन करिए, ग्रेविटेशन को फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन नाम से पढ़ा हुआ है उसको वॉच करिए। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। आप आर्टिकल का नाम डालेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, न्यूटन ने बहुत डिफरेंट फील्ड में काम किया है। न्यूटन के फोर्स में लॉ है, पढ़े आपने 3 लॉ न्यूटन के। न्यूटन का हीट में भी लॉ है, उसको लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन का ग्रेविटेशन में भी लॉ है। न्यूटन ऑप्टिक्स में भी है। न्यूटन ने डिफरेंट फील्ड में काम किए हैं, तभी तो न्यूटन एक लैंडमार्क है साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए। एंशिएंट फिजिक्स में अगर कहा जाए सबसे ज्यादा फेमस कोई साइंटिस्ट हुआ तो न्यूटन हुए, और सेकेंड नंबर आइंस्टाइन का है। उसको मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहते हैं, आइंस्टाइन। यानी फिजिक्स, इन दोनों लोगों को हटा दिया जाए तो खत्म है फिजिक्स, फिर कुछ नहीं बचेगा। चलिए खैर, क्यों हटाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, जरा इसको समझिए। न्यूटन ने क्या बोला, थोड़ा समझते हैं फिर लिखते हैं। न्यूटन के अकॉर्डिंग व्हेन टू मासिव ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने मास ले लिया m1 और m2, व्हेन टू मासिव ऑब्जेक्ट लाइज एट सम डिस्टेंस, सपोज करिए डिस्टेंस हो गई r, then the force of attraction acting between these objects directly proportional to product of the magnitude of the masses, product of their magnitudes, and this force of attraction also inversely proportional to the square of distance between them। ये जो फॉर्मूला है इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग बोथ, एक साथ लिख दें हम कंबाइन बोथ, तो हमारा जो रिजल्ट बनने वाला है वो बनेगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब आप अगर प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो पता क्या होता है? कांस्टेंट आता है। ये तो बचपन से सीख रहे होगे आप। यहां ग्रेविटेशन होने की वजह से कैपिटल G आएगा। रिस्पेक्ट के साथ भाई साहब इसको लीजिएगा, कैपिटल G है ये, विद रिस्पेक्ट टू, इसका नाम लेना। ये जो फॉर्मूला फॉर्मुलेट हुआ है इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां कैपिटल G क्या है, इसका नाम क्या है, जरा सुनिए। कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्लियर बात इतनी? अच्छा, इसकी वैल्यू भी होती है, वो भी जान लो जरा। डेफिनेशन तो अभी शुरू करेंगे। 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या मतलब इसका? पूरी यूनिवर्स में, ध्यान रखिएगा भाई साहब, फुल यूनिवर्स में इसकी वैल्यू यही होती है। अर्थ पे, मून पे, सन पे, मार्स पे, एवरीवेयर इट इज कांस्टेंट, सो इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर बात? कोई वेरिएशन नहीं, लेकिन स्मॉल जी बदलता रहता भाई साहब। अर्थ पे ही, कानपुर में कुछ और, दिल्ली में कुछ और, हिमालय पे कुछ और, पैसिफिक ओशन में कुछ और, यूएसए में कुछ और, पोल पे कुछ और। तो स्मॉल जी वेरी करता है, कैपिटल जी वेरी नहीं करता है। इसकी अगर आपसे पूछा जाए, यूनिट का भी पूछ दिया जाए एग्जाम में, यूनिट ऑफ कैपिटल जी निकालो, तो आप यही लिख दोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए अगर आपसे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी अगर निकालना हो तो देखो, न्यूटन का क्या होता है? mLT-2, मीटर का तो L स्क्वायर, केजी का M स्क्वायर। एक M कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, L3 हो जाएंगे, T-2 हो जाएगा। बोलो भैया। अब डेफिनेशन वापस शुरू करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो लिखिएगा
अकॉर्डिंग टू न्यूटन, बाबा न्यूटन लिख दो, तुम लोग के बाबा होंगे ये, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अब आगे लिखिएगा, when two massive objects M1 and M2 kept at distance r, then the force of attraction acting between them directly proportional to product of masses, ब्रैकेट में चाहे तो F प्रोपोर्शनल M1 M2 लिख दें, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ब्रैकेट में यहां भी आप चाहो तो लिख दो F प्रोपोर्शनल 1/r², फिर दैट इज लगाओ। उसके बाद ये नोट करिएगा, देखो ये पूरी कहानी आगे पूरा सीक्वेंस वाइज नोट करते जाइएगा। चलो नोट करो। देखिए अगर हमको कभी सीजीएस में कैपिटल जी यूज करनी हो तब, तो ये जो कैपिटल जी की वैल्यू अभी आपने एमकेएस में लिखी है, एसआई में लिखी हो, क्या लिखी बताओ? 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप इसको कन्वर्ट कर लो सीजीएस में, कैसे देखो? 6.67 10⁻11 तो ठीक है, बहुत बढ़िया। न्यूटन को अगर आप डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो पता कितना होता है? 10⁵। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, पता तो क्या होगा? 10⁴। याद करो ये बातें। मीटर को और केजी को सुनिए डिवाइड में है, 1000 ग्राम होता है ना 1 केजी। तो देखो इसमें जब स्क्वायर करेंगे आप तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर 6, ध्यान देना प्लीज। तो ये 6 पावर इससे कैंसिल हो जाएंगी 9 में से ऊपर, तो बची कितनी? 3, वो इसमें प्लस में हो जाएंगी। तो कितना बचेगा रिजल्ट देखो? 6.67 10⁻⁻8। अब न्यूटन नहीं हुआ, अब कौन आ गया? डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, ये सीजीएस की वैल्यू है। एक और बात, हु फाइंड दिस कांस्टेंट? ये कैपिटल जी की वैल्यू किसने फाइंड की है? नहीं, न्यूटन ने नहीं फाइंड की है, इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था कैवेंडिश। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप नोट कर लें। कैवेंडिश फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी एक्सपेरिमेंटली। ओके, ये तो बात हो गई। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में और सीख लेते हैं, 2-3-5 मिनट और लगेगा। तो चलिए इसी में आगे कंटिन्यूअस लिख लीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, तो देखिए भैया लोगों, अभी जो मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स लिए थे मास वाले M1 और M2, इनके बिटवीन का जो सेपरेशन लिया था हम लोगों ने क्या लिया था? R। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ना, यानी ये मास इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, देखो ध्यान देना, और वो वाला मास इसको। तो देखो इसका जो अट्रैक्शन काम करेगा वो इसको इधर खींचेगा कि नहीं खींचेगा बताओ? तो ये फोर्स ऑन 2/1, और इस तरफ से अगर हम कहें तो फोर्स ऑन 1/2। ये दोनं फोर्स हुए भाई, ये इधर खींचेगा, डायरेक्शन अलग है ना, और ये इधर। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू दोनों की सेम होगी, मैग्नीट्यूड।
लेकिन डायरेक्शन कैसी होंगी, अपोजिट। ऐसे ही जब डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, इधर से देखो ध्यान देना, तो हम कहेंगे R12, क्या कहेंगे भाई, R1 से लेकर के 2 की तरफ, और इधर से मेजर करोगे तो R21। ध्यान देना प्लीज इन सब बातों पे, सफिक्स से यहां पर इश्यूज है। तो पहले हम कहेंगे वी हैव, न्यूटन्स लॉ स्केलर फॉर्म में तो आप जानते हो कितना होता है, F = G m1 m2 बाई r²। सुनते रहना मेरी बात को, ये स्केलर फॉर्म में है न्यूटन का फॉर्मूला, अभी सीखा है, इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है। देखो LHS तो हमारा फोर्स है, ये तो वेक्टर फॉर्म में है ही कि नहीं, बताओ, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहां कोई भी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है RHS में। अगर RHS स्केलर है और इक्वल में वेक्टर के लिखा है तो या तो ये बात गलत है या इसमें कुछ मिसिंग है। तो ये वेक्टर है, इसको भी वेक्टर बनाना है। कभी भी अगर हम वेक्टर बनाना चाहते हैं किसी क्वांटिटी को, तो हमारे पास एक टूल होता है जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या होता है, वेक्टर होता है कि नहीं होता, और मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, मल्टीप्लाई कहीं भी कर सकते हो उसका। तो ऐसी जगह पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, यूनिट वेक्टर से। देखो ध्यान से सुनना जरा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेक्टर आर कैप से। आप रोक पाएंगे क्या इस बात को? अच्छा, आर कैप का फार्मूला क्या होता है, आप वेक्टर में पढ़ चुके हो, वेक्टर आर बाई मॉड आर, याद है? या इसी को वेक्टर आर बाई सिंपल आर भी तो लिख सकते हो, मॉड आर मतलब सिंपल आर। ये यहां पुट कर दो तो जरा देखो फोर्स का फार्मूला क्या बना, जी m1 m2 बाई, देखा ना प्लीज, ये आर वेक्टर हो गया, इसको और अपान में क्या लिखा है आर, और पहले से r² था तो टोटल आर कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। एक्चुअल में न्यूटन्स लॉ वेक्टर फॉर्म में ये है, बट थोड़ा यहां पर एक और टेक्निकल वैल्यू बढ़ानी है। यहां एक साइन लेना है माइनस का, क्या लेना है, निगेटिव साइन अट्रैक्शन को शो करता है। जितने फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उनमें माइनस आता है, ध्यान रखिएगा। हियर निगेटिव साइन इंडिकेट्स, निगेटिव साइन इंडिकेट्स अट्रैक्शन, इंडिकेट्स अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा, एक तो बात ये हो गई निगेटिव क्यों डाला। अब हमने जो इस सफिक्स प्रीफिक्स यूज किए थे इनको भी थोड़ा यूज करिए। जब भी आप F12 निकालेंगे, F12 उसने घसीटा है, उसका फोर्स है, तो डिस्टेंस इधर से मेजर की जाएगी R21। यानी इस फार्मूले को मोर जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई r³ R21 लिखेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिए इस जगह पर, F12 अगर यहां लगाया तो R के वहां सफिक्स क्या लोगे आप 21, या फिर अगर यहां पर 21 लिखा हो आपने तो यस R12। ये हो गया न्यूटन का लॉ किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।